नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ रहे थे। बच्चों, आपने पाठ पढ़ा था और इसके बाद अब हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करेंगे। परंतु इससे पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ, हर बार समझाती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को घरों में ही रहना है, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और अध्यापकों द्वारा जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसे समय से करते रहना है। बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है कब। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5 और 8। तो इसमें 3 सही उत्तर, 3 के पीछे वाले कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। ख, सीमा ने महिमा को पुकारा किस प्रकार का वाक्य है? अब इसमें वाक्य पूछा है तो यह संकेतवाचक, आज्ञावाचक या विधानवाचक, तो ये होगा आज्ञावाचक। अगला है ग, किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का क्या होता है? पद, उद्देश्य या विधेय, तो इसका सही उत्तर है उद्देश्य। घ वाला प्रश्न है सौरभ विद्यालय नहीं जाता है किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक या निषेधवाचक। तो बच्चों, ये निषेधवाचक वाक्य है तो इसके पीछे हम सही का निशान लगा देंगे। अब अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग कीजिए। बच्चों, इन वाक्यों में से आपको उद्देश्य अलग करना है और विधेय अलग करना है। तो पहला इसमें प्रश्न है क, अतुल ने पेंटिंग बनाई। तो बच्चों, अतुल इसमें करता है, इसलिए अतुल इसमें उद्देश्य होगा और पेंटिंग बनाई विधेय होगा। अगला है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें नई दिल्ली के बारे में बात करी जा रही है, इसलिए इसमें नई दिल्ली उद्देश्य होगा और भारत की राजधानी है ये विधेय में चला जाएगा। अब अगला है ग वाला, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो इसमें अध्यापिका के बारे में बात कही जा रही है, तो अध्यापिका इसमें उद्देश्य है और बच्चों को पढ़ा रही हैं ये विधेय होगा। अगला है बच्चों घ वाला, दादाजी बाजार से आ रहे हैं। तो इसमें दादाजी शब्द उद्देश्य होगा क्योंकि दादाजी के बारे में बात कही जा रही है और बाजार से आ रहे हैं ये विधेय होगा। अब आता है बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटिए। इनमें देखना है हमें कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्र है। तो बच्चों, पहला वाक्य है इसमें मिताली गई और मीनाक्षी आई, और से इसको जोड़ा गया है इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा है ख वाला है, जब मैं आया था तब पापा घर पर नहीं थे। जब और तब शब्द का प्रयोग किया गया है, ये समुच्चयबोधक शब्द होते हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। ग है माताजी बाजार गई हैं। तो यहाँ सरल वाक्य है। घ वाला है मैंने सोचा भी न था कि तुम ऐसा भी काम करोगे। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? कि शब्द से दोनों को जोड़ा गया है और कर्ता के बारे में वाक्य कही गई है। इसमें पहला वाक्य मुख्य वाक्य है, इसलिए ये भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ण वाला है मैंने तुमको कितनी आवाज़ दी किंतु तुम वापस नहीं आए। किंतु के साथ इसको जोड़ दिया गया है, तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। अगला है बच्चों च वाला, जो परिश्रमी होते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। जो और वे दोनों ही समुच्चयबोधक शब्द हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलिए। अब इन वाक्यों को हमें बदलना है जो पीछे कोष्ठक में इनके वाक्यों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है मोहन छत पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो हम इसको बदल के करेंगे मोहन छत पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और शब्द से इसको जोड़ देंगे। अगला है ख वाला, जब उन्होंने प्रार्थना गीत गाया तब श्रोता वाह वाह करने लगे। इसको भी संयुक्त वाक्य में ही बदलना है, तो यहाँ हम लिखेंगे उन्होंने प्रार्थना गीत गाया और कॉमा लगाएंगे और सभी श्रोता वाह वाह करने लगे। अगला है ग वाला प्रश्न बच्चों, दादाजी के कहने पर पिताजी ने सबको आइसक्रीम खिलाई। इसको भी संयुक्त वाक्य में ही बदलना है, तो इसको हम बदल के करेंगे दादाजी ने कहा और पिताजी ने सबको आइसक्रीम खिलाई। अगला है घ वाला, शहर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था।
इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे शहर पहुँचा ही था कि अंधेरा हो गया। अगला है 9 वाला, सैनिकों के गुजरते ही पुल टूट गया। मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो यहाँ से लिखेंगे सैनिक पुल से गुजर ही रहे थे कि वह टूट गया। 4 वाला है, जब अभिनव आएगा तब हम खेलने चलेंगे। सरल वाक्य में बदलना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अभिनव के आते ही हम खेलने चलेंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 6, अध्यापक कक्षा से निकले और छात्र शोर मचाने लगे। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे अध्यापक के कक्षा से निकलते ही छात्र शोर मचाने लगे। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हो गए। अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न है इसमें, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर का उत्तर, पूर्ण रूपेण अर्थ स्पष्ट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। उद्देश्य तथा विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ख, सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें लिखेंगे हम प्रश्न नंबर ख का उत्तर, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय या एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। एक बार फिर पढ़ लीजिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे खरगोश सो रहा है। अब आता है बच्चों अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न नंबर का, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या अंतर है। इन दोनों वाक्यों के अंतर को पूछा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर ग का उत्तर, जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मगरमच्छ ने बंदर को भोजन पर बुलाया परंतु वह उसकी चाल को समझ ना सका। तो ये क्या है बच्चों, संयुक्त वाक्य। अब अगला है मिश्रित वाक्य। जब किसी वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं ये वाक्य, तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधकों की, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, जो आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे जो श्रम करता है वह फल पाता है। तो बच्चों इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयादिवाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 है इच्छावाचक वाक्य और नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। उम्मीद करती हूँ साफ राइटिंग में अपना वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे और समय से ही कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात बच्चों, आपके माता पिता से मैं निवेदन करूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराएं, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।